अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 27 अगस्त 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत बुरी तरह से फंस गई है। पिछले 5 महीनों से झूठ बोलकर हुकूमती अय्याशियाँ तो ले ली हैं, लेकिन अब आवाम को भी सच पता चल चुका है और लोगों को भी इम्पोर्टेड हुकूमत की, शहबाज शरीफ की हुकूमत की असलियत मालूम हो चुकी है। नाज़रीन किराम, जिन लोगों से पसे पर्दा डीलें करके हुकूमत हासिल की गई और जिस चोर दरवाजे से हुकूमत में शहबाज शरीफ घुसा, अब वो चोर दरवाज़ा भी शहबाज शरीफ के लिए बंद हो रहा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ बड़ी परेशानी में है। और यही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ का अपना भाई नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ से नाराज़ है और शहबाज शरीफ की जो डीलें हैं उन पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से और उनकी डीलों से नाला हैं और शहबाज शरीफ ने जिस तरह की डीलें की, जिस तरह के समझौते किए, उससे नवाज शरीफ की सियासत, मुस्लिम लीग नून की सियासत तो ख़त्म हो ही गई है। अब आने वाले दिनों में जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नवाज शरीफ किसी पर कोई समझौता, किसी पर कोई एतमाद या भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो किसी समझौते के लिए तैयार हो जाएं। और नवाज शरीफ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और नवाज शरीफ को पता है कि इससे पहले भी उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई जाती रही हैं, लेकिन उन यकीन दहानियों पर अमल नहीं हो सका। और नवाज शरीफ चूँकि सियासत के अंदर कोई 4-5 साल से नहीं है, वो 1983 से सियासत के अंदर हैं। तो इस तरह से नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ सियासत के दाव पेच को अच्छी तरह से जानते हैं और वो समझते हैं। और माजी के अंदर नवाज शरीफ का अपना ये मानना है कि उनके साथ कई बार धोखा हुआ है और उन्होंने जिन लोगों पर एतमाद किया वो एतमाद उनको किसी भी सूरत पूरा उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल सका और उस एतमाद की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए नवाज शरीफ अब अपने कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं और नवाज शरीफ को पता है कि जिस तरह से या जिस चोर दरवाजे से ये हुकूमत ली गई है, इस चोर दरवाजे से ये हुकूमत किसी भी सूरत आगे चल नहीं सकती है। वैसे नाज़रीन किराम, हकीकत ये भी है कि ये जो शहबाज शरीफ ने डील की और इमरान खान की हुकूमत को गिराया, इस डील के पीछे और इस समझौते के पीछे नवाज शरीफ की पूरी मर्जी शामिल थी। बल्कि कहा जाता है कि नवाज शरीफ ही इस मंसूबे का मास्टरमाइंड था। और अब जब कि नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि 5 महीनों से, जिस तरह से 5 महीने पहले जिस तरह से वो हुकूमत लेना चाह रहे थे, उस तरह से और जिस तरह से उनके ख्यालात थे, और वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान को निकालेंगे तो उनकी हुकूमत आएगी और वो हुकूमत आकर लोगों को किसी हद तक कोई रिलीफ देगी और फिर इलेक्शन में जाएंगे और इमरान खान के साथ आवाम नहीं होगी और इमरान खान आवाम के अंदर एक तरह से वो गैर मकबूल हो जाएंगे और जब इमरान खान गैर मकबूल होंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थीं। और फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जब हुकूमत ली 5 महीने पहले, जब ये डीलें हुई, समझौते हुए, उस वक्त ये भी तय हुआ था कि इमरान खान तब तक जेल में जा चुका होगा, इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा और लोग भी इमरान खान को पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सोची थीं, लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ये सारी की सारी चीज़ें उलट हो गई हैं नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के। इस वजह से अब मुख्तलिफ़ तरह से जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक बड़ी ख़बर यह सामने आ रही है, कुछ सहाफ़ियों का ये दावा है कि मियाँ नवाज शरीफ एक्सटेंशन पर राज़ी नहीं है और मियाँ नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ को ये भी लग रहा है कि उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सज़ा ख़त्म करवाने की बड़ी कोशिश हुई लेकिन अदालत से वो सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, मियाँ नवाज शरीफ भांप चुके हैं कि जो नैब तरामीम की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म किया गया और इसके अलावा जितने भी इक़दाम किए गए शहबाज शरीफ की जानिब से, वो अदालत में चैलेंज हुए और अदालत के अंदर उन पर बाकायदा समाअत भी शुरू हो गई है
बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से। तो इस वजह से नवाज शरीफ को पता है कि उनके साथ फिर कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस वजह से नवाज शरीफ राज़ी नहीं है पाकिस्तान आने के लिए और वो बड़े परेशान हैं और वो नहीं चाहते कि नवंबर से पहले पाकिस्तान आए। वो चाहते हैं कि नवंबर के बाद पाकिस्तान आए ताकि उस वक्त का वो मंजरनामा देखें अगर कुछ ना कुछ बनता है। और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं और ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि आपकी हुकूमत होगी, इमरान खान को, जैसा कि जावेद चौधरी ने भी अपने एक प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान आपका मसला नहीं है, इमरान खान किसी और का मसला होगा, इमरान खान को कोई और पकड़ेगा, आपने सिर्फ हुकूमत करनी है। तो अब इमरान खान तो बेकाबू है, वो तो काबू ही नहीं आ रहा है और ना ही उसे जेल डालने की जेल में उसको डाला जा रहा है, ना ही उसे नाअहल करवाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों से नवाज शरीफ बिगड़े हुए हैं, वो बिफर भी गए हैं, बिगड़े भी हुए हैं और उनको यकीन नहीं आ रहा है। इस वजह से वो ना तो एक्सटेंशन पर राज़ी हैं और ना ही कोई और बातें मानने पर राज़ी हैं, जिसकी वजह से अब शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो बुरी तरह से फंस गई है। नाज़रीन इकराम, मैंने बारहा ये बात आपके सामने रखी है कि जब एक झूठ बोला जाता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ या 1000 झूठ मज़ीद बोलने पड़ते हैं। जब एक साजिश की जाती है तो उस साजिश को कामयाब बनाने के लिए दर्जनों सैकड़ों नई साजिशें की जाती हैं और जो महल्लाती साजिशों के ज़रिए से कोई हुकूमत ली जाए या कोई महल बनाया जाए तो वो किसी न किसी दम, किसी न किसी वक्त वो गिर सकता है। तो चुनांचे ऐसा ही हुआ है। इन्होंने साजिश के ज़रिए से हुकूमत ली, इन्होंने चोर दरवाजे से डीलें करके हुकूमत ली, महल्लाती साजिशों से ये वजूद में आए और अब इनको नुकसान हो रहा है और अब ये चीखें भी मार रहे हैं। अब ये एक तरह से मासूम बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, अवाम के अंदर अपने आप को ये मजबूर भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से हमदर्दी मिल जाए, लेकिन अवाम इनकी असलियत जान चुकी है। अब ये जो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई है, ये टोपी ड्रामा है और जो सुहेल वड़ाइच के ज़रिए से ख़बरें फैलाई गई कि मियाँ नवाज शरीफ राज़ी नहीं है पेट्रोल बढ़ाने पर और दीगर चीज़ों पर, और इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ वो इमरान खान के साथ भी किसी तरह से कोई डील करने के हामी नहीं है जब तक कि इमरान खान को जेल में कम अज़ कम ना डाल दिया जाए या जब तक कि इमरान खान को नाअहल ना करवा दिया जाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ये इनका किया है, जो इन्होंने किया, जो इन्होंने बोया, अब वही काट रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इमरान खान वो पहले से ज़्यादा पॉपुलर है, जाहिर सी बात है, अवाम की हिमायत उनके साथ है और वो अपने एक नैरेटिव के साथ खड़े हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा और जो साजिश हुई उसको मैं कभी भुलाऊँगा नहीं। वो अपने बयानिए के साथ खड़े हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है और वो अब जलसे भी कर रहे हैं। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, यकीनन इस पर हर कोई अफसरदा है और इस पर जो मौजूदा हुकूमत है अगर ये 2-3 हफ्ते पहले कम अज़ कम इक़दामात करने लगती तो शायद ये सूरत हाल ना होती, ये कम होती। लेकिन ये FIR में लगी रही और अब अंसार अब्बासी जैसा शख्स कह रहा है कि FIR छोड़ें, अभी सैलाब की तरफ तवज्जो दें। हालांकि उससे पहले भी वो ये कह सकते थे। मौलाना फजल रहमान साहब खुद तुर्की के अंदर विज़िट करते रहे, हालांकि उस ज़माने में यानी आज से 2 हफ्ते पहले बलूचिस्तान डूबा हुआ था, बलूचिस्तान की शदीद हालत ख़राब थी। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान खान से आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि डोनेशन आप जमा करें, चंदा आप जमा करें और हुकूमत हमारी है लेकिन चंदा आप जमा करें, क्योंकि चंदा लोग आपको देते हैं। तो लोगों ने कहा कि वैसे आप कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग, अब जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का ख़त्म कर दिया, अब आप उनसे पैसे भी मांग रहे हैं कि सैलाब के लिए पैसे दें और फिर वो पैसे भी इमरान खान ले, तो क्या ये ममनुआ फंडिंग नहीं होगी? क्या ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं होगी? तो ये मुनाफ़िकत है जिस पर लोग बुरा भला कह रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, एक और जो बड़ी ख़बर है वो है IMF से भीख। IMF से शहबाज शरीफ की हुकूमत भीख मांग चुकी है लेकिन वो भीख मिल नहीं रही है। 2 महीने पहले हमें बताया गया कि IMF से मुआहिदा हो गया है, जल्द पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी और बड़ी खुशियां मनाई गई और सोशल मीडिया पर इस हवाले से और मीडिया पर बड़ा जश्न मनाया गया। लेकिन नाज़रीन किराम, जो मिफ्ता इस्माइल है ये हर बात झूठ बोलते हैं। जो शख्स एक मरतबा झूठ बोले तो उसकी किसी बात पर कोई एतमाद नहीं होता है। और ख़ुद मिफ्ता इस्माइल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि हमें आपसे झूठ बोलना पड़ता है, यानी अवाम से हमें झूठ बोलना पड़ता है। जो शख्स झूठा हो उसकी किसी बात पर एतमाद नहीं होता और इसने ये झूठ बोला कि IMF से मुआहिदा हो गया है। और अब जब पता चलता है कि IMF ने यह भी शर्त रख दी है कि पेट्रोल 300 का कर दो, IMF ने फ़लाँ शर्त रख दी है, IMF ने फ़लाँ बात रख दी है, तो फिर ये रुसवा होते हैं, फिर इनकी हकीकत सामने आती है।
अभी मामला ये सामने आया है मिफ्ता इस्माइल के बकौल कि IMF अभी तक हमें भीख नहीं दे रही है और उसने कुछ शराइत रखी हैं, उन शराइत पर जब तक अमल नहीं होगा तब तक IMF हमें भीख नहीं देगी, यानी पैसे नहीं देगी। लेकिन जो IMF की नई शराइत हैं इन पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इससे नुकसान हो रहा है। इसलिए KPK हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि हम IMF के प्रोग्राम पर इस तरह से अंधाधुंध साइन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे जो माली मुश्किलात हैं, माली मामलात हैं, वो जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो विफाक है, वो हल ना कर दे। अब इस पर ये नून लीग वाले ताने दे रहे हैं। एहसन इकबाल कह रहा है कि एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और इसी तरह से नून लीग के बाकी लोग भी यही लानतान कर रहे हैं। और अंसार अब्बासी जो कि एक सहाफ़ी है और कहा जाता है कि सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए, कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए, कम से कम हक का साथ देना चाहिए। अब अंसार अब्बासी की मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। जब इमरान खान के दौर में IMF के साथ डील हो रही थी तो यही अंसार अब्बासी कहता था कि पाकिस्तान को बेच दिए है, पाकिस्तान के असासे बेच दिए हैं, पाकिस्तान की अवाम की गर्दनों में ग़ुलामी का तोग डाल दिया है। और आज ये अंसार अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान की KP की हुकूमत अगर IMF के अंदर नहीं आएगी तो गोया कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती है। तो ये मुनाफिकत कैसे कर लेते हैं ये लोग। और अभी चंद अरसे तक, कुछ अर्सा पहले तक असम्बली के अंदर यही एहसन इकबाल था जिसे अरस्तू कहा जाता है, ये बड़े बड़े दावे कर रहा था और ये कहता था कि IMF से गद्दारी की है, मुआहिदा कर दिया। और बल्कि इन्होंने तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच दिए है। और जब इनकी हुकूमत शुरू में आई तो इन्होंने ये कहा कि IMF से जो इनके मुआहिदे थे उनकी वजह से ये हुआ है, जो महंगाई है उनकी वजह से हुआ है। अब जबकि IMF से मुआहिदा करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ना करें तो बाकी मुल्कों से, दोस्त मुल्कों से मदद ले सकते हैं। लेकिन IMF से मुआहिदे ये कर रहे हैं और IMF की शराइत पर मुआहिदे कर रहे हैं, 300 पेट्रोल करके उस पर मुआहिदा कर रहे हैं और इल्ज़ाम अब भी ये तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। तो ये इनकी मुनाफिकत वाज़े हुई है। और अब ये इमरान खान को और उनकी जमात को बागी भी कह रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला झूठों का झूठ बेनकाब कर देते हैं। कल तक ये IMF से मुआहिदे को गद्दारी कहते थे और इसे पाकिस्तान तोड़ने के मुतरादिफ करार देते थे। आज ये खुद IMF से मुआहिदे करके मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारा ये मुआहिदा किसी तरह से भीख का मुआहिदा पूरा करवा दो। तो ये इनकी हकीकत है। इसलिए अवाम को देखना चाहिए कि क्या ये लोग मुल्क संभालने के काबिल हैं, क्या ये लोग पाकिस्तान को मज़ीद चलाने के काबिल हैं। अगर ये रहेंगे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। खुदा ना करे ऐसा हो, इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तबाही फैली है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।